हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रसायन विद्या में। तो बेसिकली हम यहाँ पे रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लाएंगे हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो कि बीएड भी किए हैं, चाहे बीटीसी किए हैं और सीटेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन व्यूअर्स के लिए भी हम यहाँ पे वीडियोज़ लाते रहेंगे और लाएंगे। तो आज का मेरा पहला वीडियो है सीटेट के रिगार्डिंग। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सेंट्रल जो गवर्नमेंट कराती है, सीबीएसई कराता है ऑर्गेनाइज इसको, तो उसके रिगार्डिंग ये हमारा पहला वीडियो है। तो मैंने चूंकि सीटेट क्वालिफाई कर रखी है तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में और एक महीने की सॉलिड तैयारी में कैसे मैंने सीटेट क्रैक किया, और पेपर 1 ही नहीं, दोनों मैंने निकाला। और मेरा पेपर 1 में 110 नंबर था और पेपर 2 में 94 नंबर था, मैथ और साइंस से मेरा था ये। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो मैं हूँ शुभम शुक्ला और मैंने एमएससी कर रखी है, बीएड कर रखी है। बीएड मेरा अभी चल रहा है। सीटेट यूपीटेट भी मैंने क्वालिफाई कर रखी है। बस मैं पेपर 1 डाला था, तो उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो बना दूंगा कैसे उसको क्वालिफाई किया था मैंने। तो मैंने सीटेट की जो पढ़ाई है वो 1 दिसंबर से मैंने शुरू की थी और मेरा पेपर था 7 जनवरी को। ठीक है, तो मैंने कैसे तैयारी की, कैसे क्रैक किया, आप मेरा सर्टिफिकेट देख सकते हैं। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, आप मेरा सर्टिफिकेट देख सकते हैं। तो कैसे मैंने तैयारी की, कैसे क्या किया कि मेरा लगभग 1 महीने में मेरा सीटेट मैं क्वालिफाई हो गया। और मैंने इंग्लिश चूज़ कर रखा था। ये सीटेट में पेपर 2 इंग्लिश और हिंदी मैंने 1। देखिए इंग्लिश में मेरे थोड़े कम नंबर आ गए, 13 नंबर है। थोड़े बढ़ गए होते तो मेरा 115 प्लस हो गया होता। क्योंकि मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है तो मैं संस्कृत भी पढ़ा हूँ, तो मुझे लगता है कि संस्कृत मेरा थोड़ा सा अच्छा है। तो वही मैंने थोड़ी सी स्टार्टिंग में गलती कर दी, मुझे संस्कृत भरना चाहिए था। मैंने यूपी टेट में संस्कृत इसीलिए भरा था। हालांकि मैंने भी इंग्लिश में ही पढ़ाई की है, बीएससी एमएससी मैंने इंग्लिश में की, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा संस्कृत थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि हिंदी से मैच करता है। और हम लोगों ने संस्कृत 10 तक पढ़ भी रखा है। तो अगर आपको संस्कृत आती है तो संस्कृत लीजिए, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश लीजिए, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसकी पढ़ाई की जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे मैंने की थी। मैंने क्या काम कर रखा था कि जब मैं बीएड कर रहा था, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो मैंने यूट्यूब चैनल से सीडीपी पढ़ रखी थी, सीडीपी पढ़ रखी थी। ठीक है, उसका नोट्स बना रखा था। क्योंकि मेरा उस टाइम पीजीटी का एग्ज़ाम था, तो मैंने थोड़ी करके बीएड के लिए ही सीडीपी अच्छे से पढ़ रखी थी और उसका नोट्स भी मैंने बनाया था, जो कि काफ़ी हेल्प किया मुझे सीटेट में। तो मुझे सीडीपी के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ी और थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने पहले से ही एग्ज़ाम के लिए, एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए पढ़ रखी थी। और मैंने कैसे शुरू किया, फिर मैंने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले मैंने पेपर ख़रीदा। मुझे मेरे बड़े लोगों ने सजेस्ट किया जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, पेपर ख़रीदा। अरिहंत पब्लिकेशन का पेपर था जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर थे। मैंने ख़रीदा और उसको लगाना शुरू किया। तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें मुझे आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं। और पैडागोजी, मुझे लगता है कि पैडागोजी बस प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर की जाए, प्रैक्टिस की जाए तो काफ़ी हद तक वो हम कर ले जाते हैं। तो प्रैक्टिस मैंने किया, पैडागोजी में मैंने प्रैक्टिस किया और पैडागोजी में मैंने प्रैक्टिस किया और इससे मेरा काफ़ी अच्छा वो बेनिफिट हुआ प्रैक्टिस से ही। और फिर मैंने नेक्स्ट टाइम क्या किया कि जो क्या कहते हैं पेपर 2 होता है, तो पेपर 2 की चूँकि मैंने बहुत तैयारी नहीं कर पाया था क्योंकि टाइम उतना नहीं था, तो मैं पेपर 1 पे ही फोकस किया था। तो साइंस जो होता है, मैं एनसीईआरटी की बुक ले लिया और थोड़ा थोड़ा करके उसको उसको पढ़ता था। एनसीईआरटी की बुक ले लिया था और थोड़ा थोड़ा करके उसको पढ़ता था। ठीक है, और मैथ तो चूँकि मेरा ठीक ठाक था पहले से ही, और मैथ के लिए मैंने स्पेशल कुछ नहीं की थी, मैंने बस प्रैक्टिस किया था। और मैथ वाकई में अगर आप देखेंगे सीटेट पेपर 1 के लिए तो बहुत हार्ड नहीं आता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें आ जाती हैं। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सीडीपी की बात करते हैं। सीडीपी, आप क्या काम करिए कि यूट्यूब चैनल उठाइए, नोट्स बनाइए,
प्रॉपर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आप क्या करिए, जो मैंने कर रखी थी घटना चक्र की या फिर यूथ पब्लिकेशन की, यूथ पब्लिकेशन की एक चैप्टर वाइज आती है सीटेट के लिए सीडीपी, तो सीडीपी ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस करिए और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिए और देखिए कि कहाँ मेरे अंदर कमी है, ठीक है। और अन्य बुक्स भी इसकी आती हैं यूथ पब्लिकेशन वर्ल्ड की, वो आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैथ पैडागोजी के लिए मैंने उसी से ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की। संस्कृत के लिए यूपी टेट का मैंने बुक लिया था, उससे किया था, काफ़ी अच्छी बुक है, चैप्टर वाइज चूँकि दिया रहता है प्रीवियस ईयर पेपर। और नेक्स्ट आप क्या करिए, सीडीपी के लिए हो गया। सीडीपी के लिए तो आप नोट कर लीजिए, सीडीपी के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले अपना नोट्स बनाइए, अपना नोट्स बनाइए अच्छा सा, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, और उसके बाद अगर आपको मॉडल पेपर मिल जाए तो प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन ये 3 चीज़ें काफ़ी होंगी मेरे हिसाब से आपको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की तो हिंदी में आप प्रोज जो गद्यांश और पद्यांश आते हैं, अगर आप पेपर 1 लिए हैं तो गद्यांश और पद्यांश आएंगे, पेपर 2 हिंदी लिए हैं तो बस गद्यांश आएंगे, 2 गद्यांश। तो इसके लिए आप क्या काम करिए कि प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, देखिए जहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उसको करिए। यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा जितना भी ग्रामर है, बहुत बेसिक ग्रामर आता है, बहुत हार्ड लेवल का ग्रामर नहीं आता है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में भी सेम केस है, प्रैक्टिस करिए। और हिंदी पैडागोजी के लिए आप क्या काम करिए कि पहले यूट्यूब के कुछ मैराथन सेशंस हैं उसको देख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद अगर आपको नोट्स मिल जाए तो नोट्स में देख लीजिए। और यूथ पब्लिकेशन की बुक लाइए, प्रैक्टिस सेट लाइए, प्रैक्टिस सेट बुक नहीं, प्रैक्टिस सेट लाइए, और उसमें से प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, कहाँ आपको प्रॉब्लम होती है उसको डायग्नोस करिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और पैडागोजी के लिए मैं आपको यही बताऊंगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर पे डिपेंड हो जाइए और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, देखिए कहाँ आपको दिक्कत होती है, उस चीज़ को क्लियर करिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपका 80% तक पैडागोजी यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कोर्स ज्वाइन नहीं की थी, मैं यूट्यूब से ही पढ़ा था और बाकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही बहुत किया था और क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही मेरा ये निकला, क्योंकि वहाँ से ही आपको कॉन्फिडेंस ये बिल्ड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस के लिए देखिए मैं पढ़ाऊँगा ईवीएस के लिए, ठीक है, 10-12 वीडियोस लाऊंगा जिसमें आपका ईवीएस ख़त्म कर दूंगा। और ईवीएस बस एनसीईआरटी पे आता है। 15 में से मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, और अच्छे किस्मत रही तो पूरा 15 के 15, और 15 आपका पैडागोजी से आता है। तो एनसीईआरटी से ही आता है, तो एनसीईआरटी पहले पढ़िए, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए और क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं दिशा से संबंधित, तो उस चीज़ को भी मैं आपको ये करा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। और इसका पैडागोजी थोड़ा इजी होता है, मुझे जहाँ तक लगा था। इसका पैडागोजी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 में आपका सीडीपी के लिए वही है, हिंदी के लिए वही है, इंग्लिश के लिए वही है, थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए साइंस या एसएसटी, साइंस मैथ या एसएसटी, आप एनसीईआरटी की बुक ही प्रीफर करिए, एनसीईआरटी, ठीक है। और ये काफ़ी होगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है, मैंने देखा है। तो इसका प्रीफर करिए, इसको लगाइए, इसके वो बहुविकल्पी प्रश्न करिए, काफ़ी होगा ये आपके लिए। आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्वालिफाई आराम से कर ले जाएंगे। और प्रैक्टिस पे फोकस करिए। और डे मैंने कैसे डिसाइड किया था, जैसे मैं 20 तारीख तक पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया था, प्रैक्टिस करके, चाहे वो करके, चाहे जो भी करके, ठीक। और 20 तारीख के बाद 20-25 तारीख के बाद मैं रिवीजन किया था। मेरा 7 तारीख को पेपर था, उसके पहले मैंने रिवीजन किया था, जितना भी मैंने पढ़ा था उसको रिवीजन किया, ग्रामेटिकल चीज़ें रिवीजन किया। क्योंकि मैंने पहले यूपी टेट के लिए भी ग्रामेटिकल पढ़ रखा था, तो हिंदी ग्रामर, तो वो थोड़ा उसमें फ़ायदा किया था। बाकी मैं इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा था, तो इंग्लिश में आप देख भी सकते हैं मेरा कम नंबर इसी वजह से आया है, क्योंकि मैं इंग्लिश उतना पढ़ नहीं पाया था। बाकी चीज़ें मैंने पढ़ रखी थी। तो अगर मैं आशा करता हूँ कि अगर आप इस तरह फॉलो करें तो आपका भी एकदम निकलेगा, प्रैक्टिस करने से बिल्कुल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं नेक्स्ट टाइम एक एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे क्या ध्यान रखना है,
क्या गलतियां नहीं करनी है ऑनलाइन पेपर देते टाइम। मैंने एक गलती कर रखी थी, वो आप मत करिएगा। तो परीक्षा के दौरान क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या लेके जाना है, कैसे करना है, कैसे रिलैक्स रहना है परीक्षा के दौरान, ये सब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बताऊंगा। हो सक यूट्यूब चैनल पर मैं बताऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी मैं पैरेलल में केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, तो जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।